हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर गगन बंसल मैथ क्लासेस में। और आज हमारा जो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद 13.2 एक्सरसाइज में दो टॉपिक आएंगे हमारे पास। इसमें एक जो फर्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेकंड टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? अगर हमारे पास दो इवेंट है A एंड B आर टू इवेंट्स, A एंड B आर टू इवेंट्स, देन A and B are mutually exclusive if A intersection B क्या आ जाए आपके पास? 5 आ जाए। A intersection B की वैल्यू क्या हो? 5 हो आपके पास। और जब A intersection B 5 होगा मीन्स एक एम्प्टी सेट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी A intersection B क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, आपने जो याद रखना है 13.2 एक्सरसाइज के लिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है इसके अंदर दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंस इवेंट्स ये सेकंड पॉइंट है हमारा। इंडिपेंडेंस इवेंट में क्या होगा? इफ अगेन वही A एंड B आर टू इवेंट्स, A एंड B आर टू इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट्स हैं, देन A एंड B आर इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA मल्टीप्लाई बाय PB, PA मल्टीप्लाई बाय PB। ये हमारे पास क्या होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टी होगी, PA मल्टीप्लाई बाय PB, अगर PA इंटरसेक्शन B फाइंड करना हो तो। अब देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए। इस एक्सरसाइज में हमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ करना है दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। तो एक बार फिर सुन लीजिए, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा? PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाई बाय PB। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये जो टॉपिक है हमारा क्लियर हो सके। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आपको PA गिवन है 3/5 एंड PB गिवन है 1/5 और PA इंटरसेक्शन B आपने फाइंड करना है। PA इंटरसेक्शन B आपने फाइंड करना है। आपको गिवन है इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो हमारे पास जो केस होता है इंडिपेंडेंट इवेंट का दैट इज PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाई बाय PB। सोल्व कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। 3/5 इंटू 1/5 क्या किया हमने? वैल्यू पुट कर दी PA की और PB की, आपके पास आंसर आ गया 3/25। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई 3/25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards। आपके पास 52 कार्ड्स हैं और आपने इस 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉन करने हैं और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि बोथ आर ब्लैक कार्ड। अब आपको पता है इस 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड आपके पास ब्लैक होंगे और 26 कार्ड्स आपके पास रेड होंगे।
अब आपने 1 बाय 1 यहाँ से 2 कार्ड लेने हैं, 1 फिर 1। जब आप फर्स्ट कार्ड लोगे तो फर्स्ट कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, तो देखिए फर्स्ट कार्ड आपने लिया तो फर्स्ट कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है, अब टोटल आपके पास 26 ब्लैक है, डिवाइड बाय, और टोटल जो आउटकम्स हैं दैट इज 52, तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26/52 होगी। सिमिलरली सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, अब देखो एक कार्ड आपने ये ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ब्लैक कार्ड कितने आपके रिमेनिंग है, 25, और ऐसे ही टोटल कार्ड रिमेनिंग कितने हैं आपके पास, 51, तो सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25 डिवाइड बाय 51। अब ऑल ओवर प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, तो दोनों कार्ड की एक साथ ब्लैक करने हैं, तो आपके पास ऑल ओवर आंसर हो गया 26 डिवाइड बाई 52 इंटू 25 डिवाइड बाई 51। कैंसिल आउट करोगे तो ये आपके पास 1 2, तो आपका ऑल ओवर आंसर क्या आ गया इसका, दैट इज 25 डिवाइड बाई 102, 25 डिवाइड बाई 102 आपके पास आंसर आ गया। इसको आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक कार्ड, फर्स्ट ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26 थे आपके पास ब्लैक कार्ड और टोटल कार्ड थे आपके पास 52, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक कार्ड, तो आपके पास क्या आएगा, अब एक कार्ड आपने निकाल लिया यहाँ पे, एक कार्ड आपका यहाँ पे निकल चुका है, तो 25 आपके पास ब्लैक कार्ड है और टोटल में से भी एक कार्ड निकल चुका है दैट इज 51, और उसके बाद ये था ही कि बोथ कार्ड आर ब्लैक, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ऑल ओवर आंसर आएगा 25 डिवाइड बाई 102। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज स्टोन विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको एक बॉक्स दे रखा है ऑरेंज का और इसमें आपने 3 ऑरेंज लेने हैं 1 बाय 1, 3 ऑरेंज लेने हैं 1 + 1 + 1, मीन्स 1 बाय 1 आपने 3 ऑरेंज लेने हैं। और बॉक्स में है क्या, देखिए भी, इफ ऑल 3 ऑरेंज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अगर तीनों के तीनों ये गुड ऑरेंज आ जाए तो ये बॉक्स सेल के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड। तो आपके पास इसमें टोटल है 15, टोटल क्या है 15। हाँ जी, टोटल आपके पास क्या है 15 ऑरेंजेस हैं, जिसमें आपके पास 12 गुड ऑरेंज है और रिमेनिंग 3 क्या होंगे आपके पास, बैड ऑरेंजेस हो जाएंगे, बैड ऑरेंजेस हो जाएंगे। अब देखो जब आप फर्स्ट लोगे, रफली बता देते पहले, जब आप फर्स्ट ऑरेंज लोगे और गुड ऑरेंज लेना है तो गुड हमारे पास 12 है और टोटल कितने हैं 15। जब आप सेकंड लोगे, अब देखो गुड थे 12, एक आपने यहाँ ले लिया तो 11 रिमेनिंग रह गए हमारे पास, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन 11 है और यहाँ पे 15 था, 15 में से एक आपने यहाँ ले लिया तो 14। और ये जब आप थर्ड लोगे तो देखो एक आपने यहाँ ले लिया, एक आपने यहाँ ले लिया, 2 ऑरेंज आप ले चुके हो, तो 12 गुड में से 2 माइनस करोगे तो 10 और टोटल में से 2 माइनस कर दोगे तो 13। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी थर्ड गुड ऑरेंज की। अब इसको थ्योरी में लिखते हैं, तो थ्योरी में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गुड ऑरेंज, आपके पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट 12 थे और टोटल 15 थे, ठीक है। सेकंड
सेकंड गुड ऑरेंज, सेकंड गुड ऑरेंज आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज 11/14, 11/14 एंड थर्ड गुड ऑरेंज, यह आ गया आपके पास 10/13। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी हमें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी ऑल थ्री ऑरेंज आर गुड, ऑल थ्री ऑरेंज ऑल थ्री ऑरेंज गुड, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 12/15 मल्टीप्लाई बाय 11/14 मल्टीप्लाई बाय 10/13, 10/13। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास ऑल ओवर आंसर देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 से कैंसिल आउट किया 3, यह आ गया आपके पास 2, फिर 2 से कैंसिल आउट किया तो ये आपके पास 6, ये आपके पास 7, तो 6 इन और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा, ये आपके पास देखो 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 आ गया आपके पास, तो 2 and 2 4 और 11 44 डिवाइड बाय 13 into 7 आपके पास 91, ये आपका आंसर आ जाएगा 44 डिवाइड बाय 91। क्लियर, ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जो बेसिक पार्ट बता रहा था आपके पास प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद अपने इसमें करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है क्या, आपको पी ए एंड पी ए यूनियन बी गिवन है, आपको पी ए इक्वल टू 1/2, आपको पी ए इक्वल टू 1/2 गिवन है, पी ए यूनियन बी आपको गिवन है 3/5, आपको पी ए यूनियन बी गिवन है 3/5 एंड पी बी गिवन है पी बी गिवन है पी। फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो फॉर्मूला कोई भी हो, चाहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हो चाहे इंडिपेंडेंट का हो, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी इंटरसेक्शन का रोल है और इंडिपेंडेंट में भी इंटरसेक्शन का रोल है। तो आप सबसे पहले ए यूनियन बी से इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए। तो हियर पी ए यूनियन बी, आपके पास फॉर्मूला क्या होगा पी ए यूनियन बी का, ये हो गया आपके पास पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 3/5 1/2 प्लस पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस 3/5 प्लस पी। तो ये आपके पास सोल्व करोगे तो 10 एलसीएम एंड 10 के बाद आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 6 प्लस पी, तो माइनस 1/10 प्लस पी, ये हो गया हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस कहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फर्स्ट केस आपकी बात करें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में देखो फर्स्ट केस क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फर्स्ट केस के अगर हम बात करें तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब इसे आप वैल्यू पुट करोगे तो माइनस 1/10 प्लस पी इक्वल टू 0, तो पी की वैल्यू होगी 1/10। ये हो गया हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास कहता है दैट इज इंडिपेंडेंट।
और इंडिपेंडेंट में क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी, ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, -1/10 प्लस पी इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी, पी ए की वैल्यू क्या है 1/2, पी ए की वैल्यू क्या है 1/2, पी बी की वैल्यू क्या है पी, यह है हमारे पास। तो कैलकुलेशन पार्ट देखिए अब इसका, तो ये आपके पास जो -1/10 है राइट साइड में लेके जाओगे तो +1/10 एंड हाफ ऑफ पी है p माइनस हाफ ऑफ पी, p माइनस हाफ ऑफ p, तो ये आपके पास हो गया p/2 पॉजिटिव इक्वल टू 1/10 देन p इक्वल टू 1/5। तो p की वैल्यू 1/5 होगी जब आपके पास इवेंट ए बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और p की वैल्यू 1/10 होगी जब आपके पास p एंड b क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए एक्सरसाइज 13.2 में। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब नेक्स्ट 8। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स इसका। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए भी, आपके पास 8th क्वेश्चन में आपको पी ए गिवन है, 8th क्वेश्चन में आपको पी ए गिवन है 0.3, आपको पी बी गिवन है 0.4, आपको पी ए गिवन है 0.3 एंड पी बी गिवन है आपको 0.4 एंड हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है ए बी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो आप इंटरसेक्शन इजीली फाइंड कर सकते हो, दैट इज पी ए इंटू पी बी। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3 इंटू 0.4 दैट इज 0.12। यूनियन का फॉर्मूला आपको पता है, सेकंड पार्ट है पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तीनों की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है और आप वैल्यूज पुट अप करके आंसर ले सकते हैं। थर्ड पार्ट आपको देख लीजिए इसका, पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी। अब देखो स्टूडेंट्स, पी ए अपॉन बी की जब हम बात करेंगे, हमने जो हमारा लास्ट क्लास थी आपके पास जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया था बी आपको यहाँ गिवन है, तो बी डिवाइड में है तो पी बी डिवाइड में आएगा, और ए अपॉन बी है तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा इसका। इन दोनों का इंटरसेक्शनल पार्ट कहाँ आएगा, न्यूमरेटर पार्ट के अंदर आ जाएगा। अब देखिए पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, पी ए मल्टीप्लाई पी बी हो गया, डिवाइड बाय पी बी है ही हमारे पास, पी बी से पी बी कैंसिल हो गया, पी ए की वैल्यू क्या है 0.3, तो पी ए अपॉन बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0.3 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। सेम ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है जो आप अपने आप करोगे या कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पी ए गिवन है 1/4, पी ए आपको गिवन है 1/4, पी बी आपको गिवन है 1/2, आपको पी ए गिवन है 1/4, पी बी गिवन है 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी ये आपको गिवन है 1/8। अब आपको चाहिए क्या, P नॉट ए एंड नॉट बी, हमें क्या फाइंड करना है, नॉट ए एंड नॉट बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो आप इसको अपने फॉर्मूले में बनाओ, नॉट ए, नॉट ए मीन्स क्या हुआ, ए का नेगेटिव सेंस दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, एंड आ रहा है, एंड का मीनिंग क्या होता है इंटरसेक्शन, और बी आ रहा है, नॉट बी आ रहा है दैट इज बी इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट।
अब यहाँ क्या बनेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डैश दोनों पर है, तो इसलिए आप कृपया से यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा 11th क्लास का। तो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी इट्स होल डैश, ए यूनियन बी इट्स होल डैश। अब होल डैश को हटाना है तो कल एक फॉर्मूला बताया था आपको लास्ट क्लास में कि 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, पी ए यूनियन बी, ये था आपके पास। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस पी बी की वैल्यू 1/2 है, माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू आपके पास 8 नहीं, ये गलत है भाई, 8 तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, 8 आ जाए किसी भी रीजन से पॉसिबल नहीं है, 1 से ग्रेटर होती ही नहीं प्रोबेबिलिटी। चेक करते हैं क्या गलती हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, 1/8 गिवन है, 8 नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे 1/8 है ये, ठीक है, ये 1/8 था, तो माइनस 1/8। हाँ जी, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 8 एलसीएम, 8 एलसीएम आएगा तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, दैट इज 2 + 4 - 1, और थोड़ा सॉल्व करोगे इधर, यहाँ कर लेते, देखिए तो इजिकल टू 1 माइनस 2 4 6 - 1 5/8, और इससे सब आप सोल्व करोगे तो 3/5। ये आपका आंसर आ गया, पी ए कॉम्प्लीमेंट या नॉट ए एंड नॉट बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशल रिमार्क कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसा ही है, बट उसमें आपको नॉट ए और दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, और आ रहा है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है जी। यूनियन आएगा तो यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन आएगा, फिर यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो उसके बाद आप देख लेना यहाँ पे इंडिपेंडेंट का केस दे रखा है, तो 1 माइनस पी ए इंटू पी बी, 1 माइनस पी ए इंटू पी बी क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का एक छोटा सा पार्ट है जो आपको बताना है, और ये आप नोट कर लेना अलग से, स्पेशल में ये अलग से नोट कर लेना स्टूडेंट, कि अगर आपके क्वेश्चंस में वर्ड आ रहा है एंड बोथ, तो हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन, एंड आ रहा है बोथ आ रहा है तो हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन, और अगर आपके क्वेश्चन में और वर्ड आ रहा है, एटलीस्ट आ रहा है, तो हम यूज करते हैं यूनियन। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एंड वर्ड था तो हमने क्या यूज किया, इंटरसेक्शन, एंड वर्ड था तो इंटरसेक्शन यूज किया। जब आप क्वेश्चन नंबर 10 करते हो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है नॉट ए और नॉट बी, ये आपके पास है, तो P आपके पास नॉट ए का मीनिंग तो ए डैश हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और का जो मीनिंग है यहाँ पे दैट इज यूनियन से है, और का जो मीनिंग है वो यूनियन से है, नॉट बी बी डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही 11th क्लास डी मॉर्गन लॉ लगा, तो ये बन जाएगा आपके पास P A इंटरसेक्शन B इट्स होल डैश, P A इंटरसेक्शन B इट्स होल डैश। इसको 1 में से माइनस कर देंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी लगा के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए एक दो बातें हैं बताने वाली आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी सच दैट पी ए इक्वल टू 0.3, आपको पी ए गिवन है 0.3, आपको पी बी गिवन है, पी बी भी गिवन है आपको 0.6, और इसको देने से पहले जो वर्ड्स आपको गिवन है दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी भी आपको गिवन है, क्या गिवन है पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू
पी ए की वैल्यू क्या है 0.3 इंटू पी की वैल्यू क्या है 0.6, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 3 18, दैट इज 0.18, 0.18 ये आपको गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड देखो फर्स्ट पार्ट तो है ए एंड बी, फर्स्ट पार्ट तो है आपके पास ए एंड बी। अब ए एंड बी है तो आपके पास क्या गिवन है, ए एंड का मतलब क्या हुआ, अभी अभी आपको बताया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और बी का मतलब है बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड कर लिया, दैट इज 0.18। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, सेकेंड पार्ट है आपका पी ए नॉट एंड नॉट बी, पी ए एंड नॉट बी, पी ए एंड नॉट बी। अब देखो जी इसको आप क्या लिखोगे, पी ए, एंड का मीनिंग क्या हुआ, इंटरसेक्शन, एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन, नॉट बी का मीनिंग बी डैश, ए का मीनिंग ए, एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन, नॉट बी मीन्स बी डैश हो गया आपके पास। अब बी डैश हो गया आपके पास। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, बी नहीं लेना, डैश का मीनिंग यही होता है कि हमें बी नहीं लेना, ए लेना है और इन दोनों का इंटरसेक्शनल पार्ट लेना है। तो सेट की थ्योरी, सेट के अकॉर्डिंग या सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कि मुझे बी वाला पोर्शन नहीं चाहिए था जो ए के साथ इंटरसेक्शन करता है, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन हटा दिया, किस में से, ए में से, क्योंकि मुझे ए तो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब आपका आंसर क्या आएगा, देखो पी ए की वैल्यू क्या है 0.3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 0.18, जब सोल्व करोगे तो 30 में से 18 माइनस करोगे दैट इज 12, तो 0.12 ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी सेकंड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 11 की। थर्ड पार्ट आपका सॉरी, थर्ड पार्ट आपका बिल्कुल इजी, ये आपके पास क्या है, पी ए और बी, थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, पी ए और बी। ए और बी को हम क्या लिखेंगे, पी ए, और का मीनिंग क्या है, यूनियन बी, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमारे पास पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये है हमारे पास यूनियन का फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करो सभी की, तो पी ए की वैल्यू क्या है 0.3, पी बी की वैल्यू क्या है 0.6 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 0.18, तो आपके पास 0.9 माइनस 0.18, तो आपके पास ऑल ओवर आंसर क्या हो जाएगा 0.72। ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर ए और बी। और फोर्थ पार्ट है नाइदर ए नॉर बी। देखिए फोर्थ पार्ट आपके पास नाइदर ए नॉर बी का फोर्थ पार्ट है हमारे पास P। अब देखो यहां पे आपके पास क्या लिखा है, नाइदर ए नॉर बी। जब नाइदर ए नॉर बी लिखा है, नाइदर नॉर बी किसको रिप्रेजेंट करता है कि बोथ के बोथ नेगेटिव है और बोथ वर्ड आ रहा है, बोथ वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है आपके पास इंटरसेक्शनल पार्ट आएगा। और अगर मैं ऐसे कह दूं नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है, दोनों पार्ट एक साथ इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, दोनों पार्ट एक साथ क्या हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। जब दोनों पार्ट एक साथ नेगेटिव हो रहे हैं तो इसका मतलब भी क्या हो रहा है, इंटरसेक्शनल पार्ट के दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, बोथ आ रहा है वर्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा पी नाइदर। अब नाइदर नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए डैश, नाइदर ए नहीं लेना, नॉर बी, बी भी नहीं लेना, बी डैश, और दोनों एक साथ हो रहे हैं इसलिए इंटरसेक्शन पार्ट, इसलिए इंटरसेक्शन पार्ट। तो अब देखिए पी, अब वही अगेन डी मॉर्गन लो, देन ए यूनियन बी इट्स होल डैश, इसको 1 में से माइनस करेंगे, पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी हमने अभी अभी सोल्व किया था थर्ड पार्ट में, शायद इसका आंसर था 1 माइनस 0. ए यूनियन बी का आंसर क्या आया था यहाँ पे 0.72 था शायद, है ना। तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, आपके पास आ जाएगा 0.28 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नाइदर ए नॉर बी की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11।
13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 11 थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है इसके 12 to 18 को चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके कोई डाउट्स इसमें ना रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें अगर और सुधार किए जाएँ तो आपके क्या सुझाव रहेंगे उसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड लक।